स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियोस में हमने पूरा 10th कवर कर लिया है। आज से आप लोगों के लिए इसी चैनल पर 10th और 12th आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बता दें कि वीडियो जो है वह 3 पार्ट में आएगी। पहले आएगा समरी यानी छोटा पार्ट का छोटा समरी, उसके बाद आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उस पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे परीक्षा की दृष्टि से सभी आपको मिल जाएंगे। उसके तीसरे पार्ट में आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि उस पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की फर्स्ट चैप्टर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और भी लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो और देखते हैं 10th का हिंदी का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का जो नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और आपको बता दें कि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। अब इनके जीवन में जो प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे वे लोग कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, उपयुक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों थे। प्रेरक कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, तीनों थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रमुख रचना ये थी। विशेष तथ्य यह है कि यह पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क तथा लंदन गए थे। अब ये जो थे ये हमारे जो संविधान है उस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है क्योंकि ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह बाबा साहेब के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट, किस भाषण से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के, जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। अब देखिए हमने देखा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक निबंध है। इसके लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेखक का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। इनके जीवन में प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध और कबीर, ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति थे इनके प्रमुख प्रेरक व्यक्ति। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और भी रचनाएं थी। और ये पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, लंदन गए थे और ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब इस पाठ का छोटा सा सारांश हम लोग देखते हैं आखिर पाठ में है क्या। तो पाठ में यह बताया जा रहा है कि जो हमारा समाज है वह जो हमारा पेशा है, हमारा व्यवसाय है, हमारे माँ के गर्भ में ही तय कर दिया जाता है। बच्चा पैदा होता नहीं है और उसका पेशा तय कर दिया जाता है कि वह जात का ब्राह्मण है तो पूजा कराएगा, पुजारी बनेगा। जात का नाई है तो बाल काटेगा। जात का लोहार है तो लोहे का काम करेगा। जो भी जाति है उसकी उस आधार पर उसका पेशा व्यवसाय बांट दिया जाता है। तो जो कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गलत मानते हैं, अनुचित मानते हैं और वास्तव में यह अनुचित भी है। क्या अगर किसी को उस कार्य में रुचि नहीं होगी और उसे उस कार्य में लगा दिया जाएगा तो यह अच्छी बात तो नहीं होगी। वही बात है, किसी के पेशा को अगर माँ के गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाए तो यह काम जो है अनुचित है। इसमें जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं कि आधुनिक जो सभ्य समाज है, यानी जो हमारा अभी का वर्तमान का सभ्य समाज है, वह कार्य कुशलता के लिए यानी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए जो श्रम विभाजन है उसको आवश्यक मानता है ताकि कार्य अच्छे तरीका से हो।
कौन मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है। यह जो तर्क है वह जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं कि जो जिस जाति का है वो अगर उस काम को करेगा तो उस काम को अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण जाति से हूं और मेरा पूजा करने में रुचि नहीं है, तो क्या मैं कभी अच्छे तरीके से पूजा करा पाऊंगा? कभी नहीं करा पाऊंगा। कोई नाई जाति से है और उसको बाल काटने नहीं आता है, क्या वो अच्छी तरीके से बाल काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन जो है एकदम अनुचित है। श्रम विभाजन क्या है? अनुचित है। कैसे अनुचित है? अगर किसी व्यक्ति को उस काम में मन नहीं लगता है तो प्रायः हम देखते हैं कि वह उस काम को मन से नहीं करेगा और वह क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा अपना मन लगाकर पूरे ध्यान से करता है, उस कार्य में वह आगे बढ़ता है और वह कार्य भी अच्छी तरीके से होता है और व्यक्ति भी क्या होता है? कुशल होता है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, यह बात मेरे विचार से गलत है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि होगी वह व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा, ना कि जाति के आधार पर कार्य को बांट देने से वह व्यक्ति कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके विचार से यह होना चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, वह अपने कुशलता को समझ पाए कि मैं किस कार्य में कुशल हूँ, वही कार्य वह कर पाए। यही था हमारा पाठ, यह था हमारा पाठ का छोटा सा सारांश। अगले वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है लेकर आएंगे। जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, खुद को संघर्ष की आग में जलाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, चिड़िया ने कहा भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो मंजिल को पाने के लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। हम आपके साथ हैं और हम तो आपके लिए मेहनत करेंगे ही, साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।